रोटेटर कफ मसल्स के अंदर जो मसल्स जिनका नाम आता होता है, जो आपके मसल्स इंक्लूडेड होते हैं, इनको याद करने का जो तरीका होता है आप इस तरह कर सकते हैं, सीट्स के नाम से याद करते होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सुप्रास्पाइनाटस आता है, इंफ्रास्पाइनाटस आता है, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस मसल आ जाता होता है। तो आपने कहना है टीरिस माइनर आता है, उसके बाद सबस्कैपुलारिस मसल आता होता है, ये इंफ्रास्पाइनाटस, ये वाले। अब हम लोगों को ये सारे के सारे जो मसल्स होते हैं, इन मसल्स को आप कहते होते हो कि ये रोटेटर कफ मसल्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो मसल्स हैं ये आपके शोल्डर के मसल्स भी कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं वो आपके शोल्डर को मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसको किसी भी तरह की इंजरी होने से बचाते होते हैं। आपने ये कहना होता है, ठीक है, कि आपका रोटेटर कफ मसल्स के अंदर कौन कौन से मसल्स इंक्लूड हैं वो आपने याद करना है कि सीट्स के नाम से याद करना है। सुप्रास्कैपुलर सुप्रास्पाइनाटस मसल, इंफ्रास्पाइनाटस मसल, टीरिस माइनर, उसके बाद सब स्कैपुलारिस मसल, ये चार तरह के मसल्स हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि इसमें से आ जाता होता है क्वेश्चन कभी कभी कि इनमें से कौन सा ऐसा मसल है जो कि जनाब आपका रोटेटर कफ मसल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लोगों को अगर ये चार मसल्स के नाम याद हैं तो ही आप बता सकते हो कि हाँ जी जनाब कौन सा नाम नहीं होता। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता होता है ना वो टीरिस माइनर के ऊपर आ जाता होता है, क्योंकि वो टीरिस मेजर और टीरिस माइनर के अंदर हम समटाइम्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि टीरिस माइनर जो होता है या टेरिस माइनर जो होता है वो जनाब आपका रोटेटर कफ मसल्स के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन टीरिस मेजर जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। अब अगर हम देखें कि सुप्रास्पाइनाटस जो मसल्स होता है इसका काम क्या होता है बच्चों, देखें, अगर आपने ये देखना है कि हाँ जी जनाब ये आपका एक तरह का स्कैपुला है और ये आपका ह्यूमरस है, ये वाला पार्ट कौन सा आपका एक तरह का ह्यूमरस है, ठीक हो गया। अब ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला के साथ लगी है। अब जो थोड़ा सा स्कैपुला ह्यूमरस ऊपर जाती है ना, अब जैसे जैसे बाजू आपकी अवे होती है इसको हम कहते होते हैं अबडुक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का अबडुक्शन, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि बाजू को बाहर ऊपर की तरफ निकालो, तो ये अबडुक्शन होती है। अब पहले का 0 से 15 डिग्री की जो अबडुक्शन होती है वो जिस मसल के जरिए हो रही होती है उस मसल का नाम होता है सुप्रास्पाइनाटस मसल। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने कहना है कि सुप्रास्पाइनाटस मसल वो मसल होता है जो कि सबसे पहले अबडुक्शन करवाता है। 0 to 15 डिग्री के ऊपर जनाब आपका जो होता है वो अबडुक्शन जा रही होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इस मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो आपने कहना सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो होती है वो जनाब आपका एक तरह का सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अगर एक बंदा है जिसकी मुकम्मल तौर पर अबडुक्शन हो ही नहीं रही, 0% अबडुक्शन है, तो उसके अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? शाबाश, उसके अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा? तो आपने कहना है अगर आपके पास कोई बंदा आता है जिसके अंदर 0% अबडुक्शन है, 0% बाजू जो है वो मूव ही नहीं कर रही बल्कि बिल्कुल साथ लगी हुई है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है वो सुप्रास्पाइनाटस मसल इन्वॉल्व होता है। अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो आपने कहना है इसके अंदर जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 से 15 डिग्री के ऊपर यहाँ तक जो आपका मसल सप्लाई करता है वो होता है सुप्रास्पाइनाटस मसल, जो आपको मूव करवाता है, और इस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक होगा बच्चों? अब देखें, आगे आप लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का समटाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि एक तरह का मोस्ट कॉमन जो मसल्स होता है जो कि आपका डैमेज होता है वो कौन सा होता है, तो आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन मसल जो कि डैमेज होता है उसका नाम भी आपका सुप्रास्पाइनाटस मसल ही होता है। ठीक हो गया? आपने क्या कहना है कि सुप्रास्पाइनाटस मसल जो होता है ये मोस्ट जो होता है कॉमन रोटेटर कफ मसल्स का मसल होता है जो कि ट्रॉमा का, उसके बाद जनाब जो कि जनाब एक तरह का डैमेज हो सकता होता है, ये आपने कहना होता है। अब एक ये बात, उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो कि जनाब सुप्रास्पाइनाटस मसल की इंजरी के लिए हम करते होते हैं कि जनाब सुप्रास्पाइनाटस मसल की डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो जो टेस्ट होता है उसको हम कहते होते हैं एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट। समझ आ रही है? एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट। अब ये कैसे टेस्ट होता है ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। या फुल कैन टेस्ट, ये सारा होता है। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं आप लोगों को सबसे पहले ये पता हो सुप्रास्पाइनाटस मसल्स के अंदर कौन कौन से मसल्स होते हैं। नंबर वन, जिसमें से पूछा जा सकता है कि हाँ जी ना विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मसल ऑफ द सुप्रास्पाइनाटस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब सबसे पहले जो होता है वो रोटेटर का, सॉरी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सुप्रास्पाइनाटस मसल क्या होता है।
आपने बताना है कि 0 से 15 डिग्री तक जो मसल्स आपके बाजू की मूवमेंट करवाता है, जो अब्डक्शन करवाता है, वो सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है। आपने कहना है इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व करती होती है। फिर आ सकता होता है कि रोटेटर कफ मसल्स में से सबसे जो मोस्ट डैमेज या जो मसल्स हो सकता होता है या इंजर्ड हो सकता है, ट्रॉमा जिसको हो सकता है, वो कौन सा है? आपने कहना सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है। फिर वो कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब, सुप्रास्पाइनाटस मसल की इंजरी को असेस करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो? आपने कहना एमटी या फुल कैन टेस्ट करते होते हो। सिर्फ ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक हो गया। आगे देखें बच्चों, आगे होता है आपका सीट्स के लिहाज से हम याद कर लेते हैं सुपरास्पाइनाटस आई से इंफ्रास्पाइनाटस क्या होता है। अभी हम देखेंगे इंफ्रास्पाइनाटस क्या होता है। इंफ्रास्पाइनाटस के अंदर जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होती है कि देखें, कभी आपने देखा है कि बॉलर को बॉलिंग करते हुए वो क्या करता है, पहले बाजू आपका पीछे की तरफ लेके जाता है। समझ आ रही है? वो करता है एक तरह का पीछे की तरफ लेके जाता है। अब जब वो बॉलर अपना बाजू पीछे की तरफ लेके जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नली रोटेट। क्या कहते हैं? एक तरह का एक्सटर्नली रोटेट आर्म। तो वो मसल जो कि बाजू को पीछे की तरफ लेके जाने में हेल्प करता है, जो कि एक्सटर्नली रोटेट करवाने में हेल्प करता है, उस मसल का नाम होता है इंफ्रास्पाइनाटस मसल। आपने ये कहना होता है। सुप्रास्पाइनाटस मसल क्या काम करता है? 0 से 15 डिग्री तक अबडक्शन करवाता है। इंफ्रास्पाइनाटस क्या काम करता होता है? कभी आपने जब हम देखते हैं कि एक बॉलर जो है वो बॉलिंग करता है तो सबसे पहले जब वो बॉल फेंकने लगता है तो बाजू अपना बाजू जो होता है वो पीछे की तरफ लेके जाता है। ठीक होगा। अब वो जो बाजू आपका पीछे की तरफ जा रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटर्नली रोटेशन। अब ये जो एक्सटर्नली रोटेशन होती है वो मसल जो करवा रहा होता है इसका नाम होता है इंफ्रास्पाइनाटस मसल। समझ आ रही है? अब देखें, मोस्ट प्रोबेबल वो लोग जिनके अंदर ये इंजरी हो सकती होती है वो किन के अंदर होती है? वो लोग जो कि जनाब एक तरह का क्रिकेट खेलते हैं उन लोगों में हो सकती है। और इस इंजरी का नाम पता क्या रखा होगा? पिचिंग इंजरी। सिंपल सी बात, आपने ये कहना है कि इंफ्रास्पाइनाटस या पिचिंग इंजरी के अंदर वो पूछ सकते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपका कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? आपने कहना इंफ्रास्पाइनाटस जो मसल होता है वो जनाब आपका इन्वॉल्व होता है। सुपरास्पाइनाटस और इंफ्रास्पाइनाटस मसल दोनों को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपने कहना है सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है वो जनाब दोनों को सप्लाई कर रही होती है। तो यहाँ तक देखें जनाब, एक बार फिर हम आगे जाते हैं। देखें, शोल्डर मसल दैट फॉर्म द रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन से होते हैं? सीट्स के नाम से आपने याद करना है। टी से टीरस माइनर, ये देखें उसने ये लिखा हुआ है सुप्रास्पाइनाटस सुप्रास्कैपुलर नर्व अबडक्ट आर्म इनिशियली, सबसे पहले बिफोर द एक्शन ऑफ द डेल्टॉइड। ये देखते हैं डेल्टॉइड का क्या काम होता है। मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी, मोस्ट कॉमन होता है ये वाला। ट्रॉमा डिजनरेशन अब इंपिंजमेंट, उसके बाद होता है टेंडिनोपैथी एट द टीयर्स, इसके अंदर आता होता है। ठीक हो गया। उसके बाद असेस्ड बाय एम्प्टी फुल कैन टेस्ट, ये इसके जरिए करते होता है। आगे देख लो, इंफ्रास्पाइनाटस मसल क्या होता है? सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, उसके बाद एक्सटर्नली रोटेट आर्म पिचिंग इंजरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। क्लियर है बच्चों? अब हम आ जाते हैं जनाब आपका टीरिस माइनर के अंदर के टीरिस माइनर क्या होता है। अब देखें बच्चों, टीरिस माइनर का जो काम होता है ना, उसके अंदर आपने ये कहना होता है, देखें एक होता है कि फॉर एग्जांपल बाजू को, जैसे बॉलर मैंने कहा था कि हाँ जी जनाब बाजू को पीछे की तरफ लेके जाता है, इसको हम क्या कहते होते हैं? एक्सटर्नली रोटेट। अब जैसे ये बाजू पीछे की तरफ लेके जाता है फिर उसके बाद ये बाजू आपका आगे की तरफ लेके आता है, अंदर की तरफ बाजू लेके आता होता है ना। अब जैसे ये बाजू अंदर की तरफ लेके आता है, जैसे ये साथ लेके आता है, इसको हम कहते होते हैं अडुक्शन। अब वो मसल जो कि एक्सटर्नली रोटेट करवाने में भी हेल्प करता है और अडुक्शन के अंदर भी हेल्प करता है, दोनों चीजों के अंदर हेल्प करता होता है, उस मसल का नाम होता है टीरिस माइनर मसल। क्या नाम होता है उसका? टीरिस माइनर मसल। तो टीरिस माइनर के अंदर आपको आपको याद होना चाहिए कि एक्सटर्नली रोटेशन के अंदर और अडुक्शन के अंदर, इन दोनों के अंदर जो मसल हेल्प करता होता है उस मसल का नाम होता है टीरिस माइनर मसल। और टीरिस माइनर मसल को जो नर्व सप्लाई करती होती है उस नर्व का नाम होता है एक्सिलरी नर्व। क्या होता है? एक तरह का एक्सिलरी नर्व। तो आपने कहना है टीरिस माइनर मसल का काम क्या होता है? टीरिस माइनर मसल का ये काम होता है कि ये जनाब आपकी अडुक्शन, अडुक्शन का मतलब, अच्छा अडुक्शन का मतलब क्या होता है? अबडुक्शन का मतलब ये होता है अगर आपका बाजू जो है ना वो बाहर की तरफ निकले। समझ आ रही है? देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का स्कैपुला है और यहाँ पे जनाब आपको एक तरह का आर्म लगा हुआ है, जितना बाजू आपका इधर बाहर की तरफ जाएगा इसको हम अबडुक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जितना बाजू ये अंदर की तरफ आएगा इसको हम अडुक्शन कहते हैं, ऐड करना कहते होते हैं। ठीक है। तो आपने कहना अडुक्शन के अंदर आपका बाजू अंदर की तरफ आता है, अबडुक्शन के अंदर आपका बाजू बाहर की तरफ आता होता है। ठीक हो गया। अब देखें टीरिस माइनर के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नली रोटेट भी होता है और उसके बाद क्या होता है? एक तरह का अडुक्शन भी होती है टीरिस माइनर के अंदर। आपने कहना ये मसल्स आपका इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। टीरिस माइनर एक्सी नर्व अडुक्स एंड एक्सटर्नली रोटेट आर्म। एंड के ऊपर जो आपका मसल बचता होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सब स्कैपुलारिस मसल।
सब स्कैपुलारिस मसल को जो आपकी नर्व सप्लाई करती होती हैं उसको हम कहते हैं अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। और ये क्या काम करती होती हैं, ये जनाब आपकी इंटरनली, जी ये दोनों में हेल्प करता है ना, अबडक्शन के अंदर हेल्प नहीं करता है, ये अडक्शन के अंदर हेल्प करता है, साथ एक्सटर्नली रोटेट के अंदर हेल्प करता है। देखो मैं सबसे पहले आपको ना एक एक करके अगर हम सेपरेट सेपरेट भी डिस्कस करते हैं ना, कि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि हाँ जी जनाब आपका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है वो जनाब बाजू को बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करता है, यानी कि 0 से 15 डिग्री के ऊपर बाजू को मूव करवाता है बाहर की तरफ लेके जाने में। उसके बाद आपका इंफ्रास्पाइनेटस मसल आता है। इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो होता है इसका आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका एक्सटर्नली रोटेट करता है, सिर्फ यही काम करता है, एक्सटर्नली रोटेट करता है ये वाला। उसके बाद आपने कहना है इन दोनों को जो आपकी जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्या होता है, एक तरह का सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, ये आपने कहना होता है। उसके बाद आपने कहना है कि नंबर थर्ड पे जो नर्व आती है, जो आपका मसल आता है उसको हम कहते होते हैं टीरिस माइनर। टीरिस माइनर जो होता है वो जनाब क्या काम करता है, एक्सटर्नली रोटेट भी करता है। क्या काम करता है, एक्सटर्नली रोटेट भी करता है। और उसके बाद क्या करवाता है, एक तरह की अडुक्शन भी करवाता है, एडुक्शन भी करवाता है। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका टीरिस माइनर को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है एक्सिलरी नर्व, आपकी एक्सिलरी नर्व। उसके बाद आ जाता है सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल। और सब स्कैपुलरिस मसल जो होता है ये क्या काम करवाता है, ये जनाब आपका एक तरह का अडुक्शन भी करवाता है और उसके बाद आपका इंटरनली रोटेट भी करवाता है, इंटरनली रोटेट भी करवाता है, ये इसका काम होता है। और इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, अपर और लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। इन सबको कहते होते हैं अपर रोटेटर काफ की मसल्स। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, शाबाश एनीवन। तो रोटेटर काफ के अंदर हम जल्दी जल्दी में अभी दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। आपने कहना 4 तरह के मसल्स होते हैं, कौन से होते हैं, सुप्रास्पाइनाटस, इंफ्रास्पाइनाटस, टीरिस माइनर और आपका सबस्कैपुलारिस मसल। सुप्रास्पाइनेटस जो होता है वो मोस्ट कॉमन डैमेज होता है, 0 से 15 डिग्री तक मूवमेंट करवाता होता है। सुप्रास्कैपुलर नर्व आती होती है, कौन सा टेस्ट करते होते हैं, एमपी या फुल कैन टेस्ट करते होते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस जो होता है वो एक्सटर्नली रोटेट करने के अंदर हेल्प करता होता है और उसके अंदर जो कौन सी नर्व होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व ही होती है। पिचिंग इंजरी जो होती है मोस्ट कॉमन हम इससे याद करते हैं। टीरिस माइनर जो होता है वो जनाब आपकी एक्सिल नर्व होती है, एक्सटर्नली रोटेट, और उसके बाद इसके अंदर ये आपकी अडक्शन के अंदर आपकी हेल्प करता होता है। और इसको जो नर्व सप्लाई करती एक्सी नर्व करती होती है। लास्ट पे आ जाता है सब स्कैपुलारिस मसल। सब स्कैपुलारिस जो मसल होता है उसको लोअर और अपर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती हैं और ये अडक्शन और इंटरनल रोटेशन के अंदर हेल्प करती हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको रोटेटर काफ मसल की नहीं समझ रही, एनीवन शाबाश जल्दी।